महाराज जी जैसे कभी भी कोई दुख सुख कुछ भी जीवन में आता है तो सबसे पहले सेवा छूटती है। हाँ, क्योंकि आपने दुख सुख को अपना आराध्य माना है, इसलिए सेवा छूट जाती है। अगर श्री जी को आराध्य वाला है तो दुख सुख का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा कि सेवा छूट जाए, भजन छूट जाए। भजन नहीं छूटता महाराज जी। अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते आपकी बात मान सुन करके, क्योंकि अगर भजन नहीं छूटता तो दुख सुख का प्रभाव किसको होता है? देखो मौसम आज सर्दी है तो आज सेवा नहीं, पहले ये सर्दी किसको लगी? किसको लगी सर्दी? किसको लगी? हम प्रश्न कर रहे हैं, सर्दी किसको लगी? शरीर का अनुभव किसको हुआ? अगर शरीर को नहीं, शरीर को अगर सुख दुख का अनुभव होता तो किसी को बेहोश करके शरीर काटा जाता है, उसको अनुभव में नहीं आता। मतलब यहाँ से शून्य कर दिया जाए तो इसे काट दिया जाए तो इसका अनुभव त्वगेंद्री के साथ मन मिला है, मन और त्वगेंद्री को बेहोश कर दिया गया। मालूम, मन और ज्ञानेंद्री को बेहोश कर शरीर को काट दो, देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होता है ना, ऑपरेशन मान लो हमारे आंख का हुआ तो ऐसे जागृत थे और शून्य कर दिया, हो गया। तो आप ये समझो इसमें दुख सुख नहीं है, दुख सुख का चेतना से संबंध है। जो हमारा मन चैतन्य हो रहा है और इसको पकड़ रहा है, अगर वो मन भजन में लगा था तो दुख सुख किसको हुआ? एक होतो सो गयो श्याम पे। तो भजन अभी नहीं हो रहा। जैसे हम लोग मान लेते हैं वो तो 24 घंटा चलता है, तो हमें हंसी आती कि आज तक अभी हम ये नहीं बोल सकते कि 24 घंटा चल रहा है। अगर बोल सकते तो इतना बोल सकते, जैसा जो कुछ बनता लाडली जी की कृपा से बन रहा है। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 24 घंटा हम भजन कर रहे हैं, अब वो जो करवा रहे जैसे कर रहे हैं ऐसा। तो इसलिए प्रधानता जब श्री जी की आ जाएगी भैया तो कोई दुख सुख काम नहीं करेगा। किडनी फेल है, सुबह 2:45 बजे उठे थे, घड़ी में देखो कै बजे? 8 बजे। अभी 2 घंटा लगभग वहां लगेगा। और ऐसे जैसे बैठे, ये किडनी फेलियर आदमी के लिए उचित है क्या? डॉक्टरों से सलाह लो तो क्या कहेंगे? 10-15 मिनट बैठ सकते हो, पूरा बाहर रहता। तो इसकी हम परवाह करते हैं क्या? इसकी परवाह नहीं तो हमें क्या बिगाड़ रहा है? क्या बिगाड़ रहा है? चलो खेलो, पास हो। राधा राधा राधा, मस्त। अब मस्ती अगर प्रभु की लगी है तो के लिए तो परेशानी संसार की है ही सब। आपको हमें देखने से लगता हम परेशान? बेचारा डायलिसिस असल में मन में चिंतन चलता है। हम दोनों मतलब पति पत्नी है तो, लेकिन वो जैसे मंदिर की सेवा होती है ना शिव जी की, स्नान करवाना, ये लगता है कि वो थोड़ी कम हो जाती है मानसिक। मैं नहीं कहती कि चिंतन चलता है। इसमें खास बात ये है ना, आपकी प्रधानता शरीर सुख की है, प्रभु की सुख की नहीं है। नहीं तो अभी आप मान लो गर्म गीजर के पानी से नहाते हो, यमुना जी तो गोते ले लेगा। अरे भाई, अपने लोगों ने तिल बार जटाएं भेज रही है, उन पोछने के लिए कपड़ा नहीं है, वही लंगोटी वही अचला। 3 बार गंगा नहाना, सुबह तड़के, फिर 9 बजे और फिर शाम के 4 बजे। तो सर्दी गर्मी कहाँ, और ना कभी कंबल मिला ना कभी स्वेटर मिला। राधा 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 राधा। तो यहाँ वृंदावन में जानते हो जो गेहूं के बोरे, वो बलराम ब्रजवासी से पूछ लेना, सिलवा कर हमें ओढ़ने के लिए दिया। अधिक सर्दी में वो बोरे ओढ़ते थे ऐसे, और कुसा की चटाई और बोरे ऐसे, और रात दिन श्री जी की सेवा। तो प्रधानता जब श्री जी के सुख की आ जाएगी तो इसकी सब महत्ता मिट जाएगी। भगवान ने इसको सहने के लिए कहा है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्ता स्थिति क्षस्त्र भारत। हे अर्जुन, ये सर्दी गर्मी काम क्रोध अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब आने जाने वाले हैं, इनको सहो। तो आपको तो ऐसा सहना नहीं कि भैया आप कोई कपड़ा नहीं, अरे गीजर के पानी से नहाया, समय से उठे, गर्म कपड़े पहने। अगर आपको बहुत ठंडी लगती है तो घर में हीटर लगवा लो, अपना गर्म कमरा है, श्री जी की सेवा कर रहे, भजन कर रहे। अब वैसे आजकल आधुनिक समय में तो अब लगता है कि सर्दी है, सर्दी ही नहीं लगती। यहाँ से निकलो, गाड़ी में बैठ जाओ, उसमें हीटर लगा है, देखो ये गुनगुना रहा है। नहाना है तो गीजर का पानी, अच्छा कमरे में अपने हैं क्या? मतलब अब सर्दी को वो बेचारा किसान बोले जो रात भर गेहूं में पानी लगा रहा, हम उसे प्रणाम करते हैं क्योंकि उनके बीच में रहे, हमें पता है। स्वेटर पहनने के लिए नहीं होते किसान के पास, क्योंकि वो खेती करके जो अन्न उपजाता है उसमें इतना पैसा लगता है,
और पूरे परिवार का भरण पोषण होता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, बेटी का ब्याह। मतलब किसान आदमी अगर कहे कि बड़ा कष्टमय जीवन, तो हम मानते हैं उसका कष्टमय जीवन, पर आप लोगों की पोशाक देख के नहीं लगता कि आप लोग कष्ट में हो, क्योंकि इसलिए ये मन की सब चाल है, इसे हटाइए, प्यार से श्री जी की सेवा में रहिए। जो समय निश्चित कीजिए उस पे उठिए, स्नान आदि करके कपड़ा पहन करके और स्वामिनी की सेवा में लगिए, क्योंकि देखो आज तो ये है, कल शरीर और भी थकित होगा, अवस्था डाउन होगी ना शरीर की, फिर ये मन बहाने करेगा कि अब हमसे तो नहीं होता है, फिर परेशान करेगा। अभी अभ्यास कर लो।